एवरीवन, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबको मम्मा स्कूल में हार्दिक स्वागत है। नाउ इज़ अ डिनर टाइम। आज मैं बनाऊंगी सेलफिश करी। सेलफिश एक सी फिश है, ये फ्रोज़न सेलफिश है। अगर आप लोग फ़िश लवर है तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सेलफिश करी बनाने के लिए मैंने पहले सेलफिश को 35 to 40 मिनट्स के लिए कोल्ड वाटर में भिगो के छोड़ दिया है। उसके बाद मैं अभी वेजिटेबल्स कट करूँगी और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बिग साइज पटेटो, 1 बिग साइज ओनियन, 2 to 3 ग्लव्स गार्लिक, 2 बिग साइज टमाटर एंड 1 छोटा इंच जिंजर। तो मैं यहाँ पे पटेटो को कट कर रही हूँ और यहाँ पे ये पटेटो कटिंग हो गया है। उसके बाद मैं ओनियन को चॉप करूँगी। इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट के मैं चॉपर में डाल दूंगी और इसका छोटा छोटा पीस निकल के आएगा। इससे आइस में भी जलन नहीं होता है और टाइम सेव भी होता है। ये है मेरा चॉपर बाउल, मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है मेरे पास से जो मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए अब इसको ये निकल आएगा ये छोटे छोटे पीस में, और उसी में मैं बाद में फिर टमाटर को भी छोटे छोटे पीस में चॉप कर लूँगी। देखिए इसका ये टेक्निक जो है ये बहुत अच्छा है, टाइम सेव भी होता है और आइस में भी जलन नहीं होता है। छोटे छोटे पीस में निकल गया है ये। और उसी चॉपर में मैंने डाल दिया है 2 बिग साइज टमाटर। टमाटर का सीड मैंने निकाल दिया है और ये छोटे छोटे पीस में भी ये हो गया है। अब मैं अदरक और लहसुन को ग्रेट कर लूँगी। अब यहाँ पे अदरक लहसुन ग्रेट हो गया है। अब मैं 35 मिनट्स के बाद फ़िश को पानी से निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा धो के अब मैं फ़िश को मैरिनेट करूँगी। ये सेल फिश जो है ये एक सी फिश है और ये मार्लिन फैमिली से बिलोंग करता है। और मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और इसको मैं अभी मैरिनेट करके अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए मैं इनको छोड़ दूंगी। उसके बाद एक पैन में मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी। यहाँ पे वेजिटेबल कट के रेडी है, यहाँ पे फिश भी रेडी है और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में राइस भी चढ़ा दिया है। और अब मैं पैन फ्राई करूंगी। अब मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और यहाँ पे 1 by 1 ये शैलो फ्राई होगा। सेल फिश हेल्थ के लिए अच्छा होता है। माई हस्बैंड इज़ ए डॉक्टर, वो जब घर आएंगे तो मैं आप उनको बोलूँगी कि वो फ़िश के बारे में, वाई फिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डाइट, मेरे व्यूवर्स को कुछ बोले। तो अभी 1 साइड हो गया है, अब मैं इनको पलट रही हूँ। दोनों साइड से मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। अब उसके बाद मैं इनका करी बनाऊँगी। ये हो गया है शैलो फ्राई, मैंने इसको अलग से प्लेट में डाल दिया है। अब उसी पैन में मैं करी बनाऊंगी। अब देखिए ये फिश शैलो फ्राई हो गया है यहाँ पे। अब इसी पैन में मैं 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे दिया है मस्टर्ड ऑयल और इसमें डाल दिया है मैंने अभी कटी हुई पटेटो। इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, लास्ट में इनको पकाऊंगी। पटेटो को पहले फ्राई करने से इसका टेस्ट जो है अच्छा होता है और टाइम सेव भी होता है। ढक के मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं उसी पैन में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड एंड ओनियन। अब ओनियन को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और करी पत्ता और लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है टमाटर। अब मैं इनको अच्छे से भूनूंगी, तब तक भूनती रहूँगी जब तक इनका तेल ना छोड़े, नहीं तो इनका जो कच्चा एक फ्लेवर है इसका रह जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं होगा। अब मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, ढक दूंगी और ये जब अच्छे से पक जाएगा, देखिए इसका भी तेल निकल रहा है।
अब मैं इन पे मसाले डालूंगी। मसाले में मैंने डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, कलर के लिए अच्छा होता है। अब मैं इनको भूनूंगी। अब मैंने डाला है यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड लास्ट में डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके पकाना है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है करी के लिए। अब यहाँ पे डाला है मैंने फ्राई किया हुआ पटेटो को अच्छे से पकाना है। अब मैं इनको ढक दिया है और पानी डाल के देखिए बॉयल भी हो गया है, पटेटो भी पक गया है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने स्वाद अनुसार फिर से थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है सेलफिश। अब मैं इनको अच्छे से पकाऊंगी। स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है हरी मिर्च। लास्ट में मैंने डाला है यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स, इससे फ्लेवर इसका अच्छा आएगा। अब देखिए मेरा ये सेलफिश करी बन के तैयार है और मेरे हस्बैंड भी घर आ गए हैं। अब मैं हस्बैंड को बताऊंगी कि आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बोले, वाई फिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली डाइट। जैसे मैंने बनाया अभी फिश करी अपने डिनर में, सी फिश करी, तो मैं अपने डॉक्टर हस्बैंड से पूछूंगी हाउ फिश इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट। प्लीज आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलिए। Fish is very important for our diet, especially if you are a non-vegetarian. This is the best protein that you can have, or we all can have in our diet. This is a lean protein. Lean protein means which is a very easily digestible protein, and this is such a protein that you can have daily. I think you all know that animal proteins are something that we cannot have daily because our body finds it difficult to assimilate and digest when we take in a large quantity in a regular basis. So we have to restrict our animal protein. But this is not the case with most of the fishes, because fishes are such a good and such a easily digestible source of protein that you can actually have them, most of them, in daily basis without any harm. So among all fishes, when we talk about sea fish, this is all the sea fishes are very rich in omega-3 fatty acid in special. So actually all the fishes, both saltwater and sweetwater fishes, are rich in omega-3 fatty acid, but they are extra rich in sea fishes. So sea fishes are very high, it's a very rich source of omega-3 fatty acid, and this is such a fatty acid that we need in daily basis, but our body cannot produce it. So other than this also, fish contains protein, minerals, and lot of vitamin. Amongst the vitamin, it produces vitamin D and B2. So and it also produces means it gives lot of minerals, like it's a rich source of iron, it's a rich source of iodine. It also gives calcium, phosphorus, manganese, zinc, and these are just to name a few. It is such a rich source, and all of these are very required. So if you think about the health benefit, what are the benefits it gives? Like all protein, it is a very high source of our protein mass building, so that our body in the growing phase in our life, it gives us growth, and in our adult age it preserves our muscle mass. Other than that, omega-3 fatty acid actually protects our heart. It reduces and controls our blood pressure, and so we do not get a sudden chance, that means we risk our chance of getting a sudden heart attack or a cerebrovascular stroke. It protects our heart, that's why this is so important. Other than that, because it has lot of phosphorus and other minerals,
it actually helps our nerves. So our nerves are remain healthy when we eat food such as fish, and we do not fail, means it prevents us from getting Alzheimer's disease, dementia in our elderly age, and in growing children it can help so much in nerve development and reduces the risk of diseases like attention deficit hyperactivity disorder. Even in pregnancy, if a mother takes fish, especially sea fish, it gives so much protection to the fetus and helps in neural development. Other than this, it is also believed that fish can actually prevent diabetes mellitus. It can also prevent rheumatoid arthritis and all other kinds of joint pain because it is anti-inflammatory. So these are just a few of the health benefits that a fish has. So if you are a non-vegetarian, you should definitely add it into your diet, especially the sea fishes. But there are a little footnote to this, that sea fishes may contain a large amount of mercury if it is a very large fish or a certain varieties of fish. So amongst to name a few, there are few varieties of tuna which grows very large, some very large means varieties of mackerel, some sharks and some other fishes are very high in mercury content, and if you take a lot of it, it can produce mercury poisoning. So it is highly not recommended to have in abundant or unrestricted quantity in case of a pregnant lady, in a lactating mother, and to kids below 5 years. So you have to restrict all these sea fishes. Other fishes are very likely, you can always take them. And if you are suffering from any kidney disorder, chronic kidney disease, like all animal proteins, you need to restrict your fish intake. And if you are suffering from thyrotoxicosis or hyperthyroidism, to say in simple words, you need to restrict sea fish, because sea fish is a very rich source of iodine and you do not need that much of iodine. So if you are actually suffering from the opposite condition, which is called hypothyroidism, you are a person or a patient who should actually take sea fish. So this is in nutshell about fish. I hope you will change your perspective and your vision and your orientation towards fish, and you will actually encourage the young kids in your family to love fish since very early age. Thank you. Happy eating. If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Thank you so much. Bye and take care.